सब्जेक्ट है टॉपिक सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास है बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का वजन 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए BC हमारी मीनार है और पृथ्वी तल पर एक बिंदु A है। A से इसका वजन कोण 30 डिग्री है और ये बिंदु है मीनार के पास की ऊंचाई में मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी ये 30 मीटर है। 30 मीटर दे रखी है और मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और मीनार के पाद बिंदु से पृथ्वी से मीनार के शिखर का बना कोण 30 अंश है और ये बिंदु से दूरी है इसकी 30 मीटर। मीनार के आधार से बिंदु A की दूरी 30 मीटर है। ये आपको इतना दिया हुआ ये हमने मान लिया। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश। अब इसमें आधार और लंब तो 10 ले लेंगे। 10 लेने पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। लंब कितना? h बटे आधार 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, √3 h बराबर 30। h बराबर 30 बटे √3। अब इसका वर्गीकरण कर देंगे, √3 की ऊपर नीचे गुणा अंश और हर में गुणा कर देंगे √3 की। तो h बराबर 30 गुणा √3 बटे 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो h बराबर 10 √3। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही आंसर होगा हमारा। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी
डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव साटन से तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका हल है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में डोरी है। डोरी को हमने अस्थायी रूप से कहीं बांध दिया है डोरी पर और इसका जो झुकाव है डोरी का वो 60 अंश है। डोरी तनी हुई है, जब पतंग उड़ेगी डोरी तनी रहेगी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह हमारा चित्र है। इसके हिसाब से सवाल के हिसाब से 60 मीटर की ऊंचाई के लिए जहाँ पर ये पतंग उड़ रही है हमारी, ये पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर और ये डोरी है। डोरी बंधी हुई है भूमि के किसी बिंदु ए से, ये बी है और ये सी बिंदु है। अब इसका जो कोण है, नेट कोण है वो 60 अंश का। तो हमें जो ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, यानी कि एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। एबी ऊंचाई पर पतंग है और डोरी की लंबाई एसी है। तब त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 अंश है। तो देखिए अब ये त्रिभुज के आधार पर ये लंब है और ये कर्ण के आधार है। तो हमें जो निकालना है, कर्ण निकालना है। तो मान लीजिए डोरी की लंबाई x है, डोरी की लंबाई हो हमारी x है। तो कोण ए 60 अंश है। तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, कौन सी निष्पत्ति है, वो साइन की निष्पत्ति है। तो साइन लेने पर अब इसका साइन ले लेंगे। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण 60 बटे x। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x बराबर 60 गुणा 2, x बराबर 60 गुणा 2 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे वर्गीकरण करने के लिए। तो x बराबर 60 गुणा 2 गुणा √3/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो ये हल हो जाएगा x बराबर 20 गुणा 2 √3, 20 दूनी 40 √3 मीटर
अगर हम चाहें पॉइंट में निकालना तो √3 का मान रख सकते हैं 40 गुणा 1.732। अब इसकी गुणा कर लीजिए 40 की, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 अधिक 29, 4 एकम 4 और 6, 69.28 मीटर इसकी डोरी की लंबाई है। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हमारा। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये मीनार है, ये भवन है, एक ही आधार पर है दोनों। अभी कह रहा है मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये कोण 30 अंश है हमारा। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये भवन है और ये मीनार। भवन की ऊंचाई h मान लीजिए, क्योंकि मीनार की ऊंचाई जो रहती है हमारी 50 मीटर। ये 50 मीटर है। AB भवन है हमारा और CD ये मीनार। तो दो त्रिभुज बनेंगे हमारा BAC और या ABC और दूसरा है ACD। तो मीनार और भवन में दोनों में संबंध है। तो मीनार की ऊंचाई 50 है माना, भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 अंश। अब इसमें
डिस्टेंस और ये x मान लीजिए इसका आधार x है, दोनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ये मान लिया हमने। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 tan लेने पर tan 30 बराबर h बटे x, 1/√3 बराबर h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x बराबर √3h। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम इसमें। दूसरा है ACD में, त्रिभुज ACD में कोण A बराबर 60°, इसमें भी tan ले लीजिए, tan लेने पर tan 60 बराबर 50/x, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 50/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3x बराबर 50 समीकरण को। अब समीकरण 1 और 2, x का मान इसमें रख दिया हमने, √3x बराबर 50 है हमारा, तो x बराबर x बराबर 50/√3, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की जगह हम 50/√3 बराबर √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी, तो √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3h बराबर 50, h बराबर 50/3। अब इस 50 का मैं भाग दे दीजिए 3 का, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 6-7 मीटर। तो भवन की ऊंचाई जो आ गई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर।